दोस्तों, अगर आप भी गूगल एड्स चला रहे हो और आपको ये लग रहा है कि आपके पैसे तो ज्यादा डिडक्ट हो रहे हैं लेकिन रिजल्ट्स आपको नहीं मिल रहे या फिर बहुत ही कम मिल रहे हैं, तो दोस्तों हो सकता है आप भी उन 90% लोगों में हो जो कि गूगल एड्स के हिडन फीचर्स को यूज करते ही नहीं है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ गूगल एड्स के 5 हिडन फीचर्स जो कि आपको सेम बजट में बेटर रिजल्ट्स लेके दे सकते हैं और साथ में वो भी बिना एक्स्ट्रा टूल्स के। दोस्तों, हमारा जो पहला हैक है वो है एड शेड्यूलिंग ऑप्टिमाइजेशन। गूगल एड्स क्या करता है, हर आपका जो भी कैंपेन चल रहा होगा ना उसको ऑटोमेटिकली 24/7 पे चला देता है। मतलब उसके अंदर आपका एड हर टाइम दिख रहा है, लेकिन जो आपका एक्चुअल बायर है क्या वो हर टाइम एक्टिव रहता है? दोस्तों, बायर जो एक्चुअल बायर है वो हर टाइम एक्टिव नहीं रहता। तो इसी के लिए हम क्या करेंगे, एड शेड्यूलिंग ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। अब इसके लिए दोस्तों आप क्या करो, गूगल एड अकाउंट में आपको यहाँ ऑडियंसेस, कीवर्ड्स एंड कंटेंट दिख रहा होगा, है ना। यहाँ ओवरव्यू करके आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे नीचे लास्ट में आप एड शेड्यूल का ऑप्शन देख सकते हैं। तो आपको एड शेड्यूल पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे ना आपका जितना भी जो एड शेड्यूल, जितने भी जो कैंपेन्स है ना उनका एड शेड्यूलिंग आ जाएगा। यहाँ एडिट पे क्लिक करना और एक कैंपेन, जो भी कैंपेन के लिए आप देख रहे हो ना या करना चाहते हो ऑप्टिमाइजेशन एड शेड्यूलिंग, उस पर क्लिक कर लेना। और अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि हमारा जो ये कैंपेन है ना इसके ऊपर ऑल डेज में चला हुआ है और टाइम भी हर टाइम चला हुआ है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे ना डे एंड टाइम, कैंपेन कौन सा कैंपेन है और बिड क्या उनका मतलब क्लिक्स रेट है, क्या इंप्रेशन है, सीटीआर, सारी चीजें बता देगा। तो जो भी आपका सही परफॉर्मेंस वाला टाइमिंग होगा आपको दिख जाएगा यहाँ पे कि आपका बायर किस टाइम पे या कौन से डे या कौन से टाइम पे वो क्या कर रहा है, एक्टिव रह रहा है। और वहाँ पे हमारा सीपीसी सही पड़ रहा है और वहाँ पे इंप्रेशंस भी हमारे अच्छे आ रहे हैं और क्लिक्स भी अच्छे आ रहे हैं। तो आपको उस टाइम पे क्या करना है, उस वाले टाइम को आपको ऑन रखना है, बाकी को क्या कर देना, आपको पॉज कर देना है। और एड शेड्यूलिंग अगर आप मंडे, वेडनेसडे ये सब चेंज भी करना चाहते हैं तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे एड शेड्यूलिंग में 24/7 नहीं रखना, यहाँ पे आपको क्या करना है, एनालाइज करना है कि कौन से डेट एंड टाइम में, कौन से डे में और कौन से टाइम में और किस कैंपेन में आपका क्या है। जिस भी कैंपेन की आप चेक कर रहे हो, आपका ऑडियंस क्या, आपकी जो एग्जैक्ट ऑडियंस है, एग्जैक्ट जो आपका कस्टमर है वो कब एक्टिव रह रहा है, उसके बेसिस पे आपको एड शेड्यूलिंग जो है करनी है। अब इससे दोस्तों होगा क्या, इससे ये होगा कि सेम बजट में आपके जो इंप्रेशंस होंगे ना वो ऐसे टाइम पे ही लोगों को जाएंगे जिस टाइम पे आपके जो एक्चुअल बायर है वो एक्टिव रहते हैं। तो उससे क्या होगा, सेम बजट पे हमारा जो कन्वर्जन रेट है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। दोस्तों, हैक नंबर 2 है सर्च टर्म रिपोर्ट। अब बहुत सारे जो गूगल एड्स रन करते हैं वो इस चीज को जानते तो हैं लेकिन यूज नहीं करते, सही तरीके से यूज नहीं करते। अब दोस्तों, सर्च टर्म रिपोर्ट है क्या, इसका मतलब यह है कि आपकी जो ऑडियंस है वो क्या गूगल पे क्या सर्च करके आपके ऐड तक पहुंच रही है या वो क्या सर्च कर रही है ऐसा जिससे उनको आपका ऐड दिख रहा है। अब इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। अब सोचिए कि एक यूजर है, उसने गूगल पे, आप एक पेड कोर्स बेचते हैं, मतलब पैसों में जो बिकता है कोर्स वो आप बेचते हैं, पेड कोर्स बेचते हैं। लेकिन जो एक यूजर है वो लिख रहा है फ्री कोर्स, जैसे उसने लिखा फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अब आपका ऐड उसे दिखना स्टार्ट हो गया तो आपको लगता है वो आपका एक्चुअल बायर है, क्योंकि उसका इंटेंशन क्या है, फ्री का कोर्स ढूंढ रहा है वो। तो पेड कोर्स के लिए वो कन्वर्जन, सही कन्वर्जन मतलब कन्वर्जन वो कन्वर्ट होगा ही नहीं वो। तो इसलिए वो ऑडियंस क्या है, आपके ऐड के लिए वो खराब ऑडियंस है। तो लोग क्या करते हैं ना, इन सर्च टर्म रिपोर्ट को देखते ही नहीं है। और जब देखते नहीं है तो ये नेगेटिव कीवर्ड्स में ऐड नहीं होंगे। आपको इन रिपोर्ट्स को देख के आपको ये देखना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है कि क्या चीज सर्च लोग कर रहे हैं और किन सर्च टर्म्स को यूज करके आपकी ऐड दिख रही है। तो उसमें आपको जो वर्ड है, फ्री वर्ड है, तो फ्री वर्ड को आपको डालना होता है नेगेटिव कीवर्ड में, ताकि अगली बार अगर सेम कोई ऑडियंस, सेम टाइप की कोई ऑडियंस हो और वो फ्री वर्ड यूज करे तो उनको हमारा ऐड नहीं दिखे। मतलब इररिलेवेंट क्वेरीज पे अब आपका ऐड नहीं दिखेगा। उससे होगा क्या, उससे दोस्तों ये होगा कि इररिलेवेंट क्वेरीज पे आपका ऐड नहीं दिखेगा तो आपका जो बजट का वेस्ट हो रहा है वो वेस्ट बिल्कुल भी आपका बजट नहीं होगा। और आपकी ऐड एक्चुअल जो सर्च का मतलब जो एक्चुअल जो लोग सर्च कर रहे हैं आपके कोर्स को, उन्हीं लोगों को आपकी ऐड दिखेगी और कन्वर्जन भी इसके साथ क्या होगा, बहुत ही बढ़िया होगा। अब दोस्तों, सर्च टर्म के लिए हम क्या करेंगे, सर्च टर्म के लिए आपको यहाँ पे ऊपर अगर आप जाओगे कैंपेन्स वाले सेक्शन में आपको जाना है। कैंपेन वाले सेक्शन में जाने के बाद आप यहाँ पे यहाँ ये इनसाइट्स एंड रिपोर्ट्स लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ सर्च टर्म लिखा हुआ है, इस सर्च टर्म पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जो लोगों ने सर्च किया है, ये देखिए, जैसे डाइसन हेयर ड्रायर ये सर्च किया है, JBL स्पीकर सर्च किया है, तो यहाँ पे देखो कितने क्लिक्स आए हैं, 22 क्लिक्स आए हैं और इतने इंप्रेशंस हैं। CTR इनका इतना है और CPC इतने रुपए मेरे कटे हैं इस कीवर्ड पे। मतलब किसी पर्सन को ये ऐड दिखी होगी, ये 1415 लोगों को ऐड दिखी, 22 क्लिक आए, तो इतना कॉस्ट मेरा एक का पड़ गया, कॉस्ट पर क्लिक हमारा CPC ये पड़ गया इस पे। तो अब 1% माना मैं ये वाला ड्रायर नहीं बेचता, खाली हेयर ड्रायर बेचता, पर डाइसन का वो नहीं है। तो मैं क्या करूंगा,
इस वर्ड को उठाऊंगा, कॉपी करूंगा और इनको नेगेटिव कीवर्ड्स में ऐड करूंगा। नेगेटिव कीवर्ड कहाँ मिलेंगे आपको? वो मिलेंगे, आप नीचे नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाना और यहाँ कीवर्ड्स वाला सेक्शन है। इस कीवर्ड वाले सेक्शन में जैसे आप ऑडियंसेस, कीवर्ड्स एंड कंटेंट में जहाँ आपको एड शेड्यूलिंग मिला था, वहाँ कीवर्ड्स पे आप जाओगे तो यहाँ नेगेटिव कीवर्ड्स वाला सेक्शन मिलेगा। आपको प्लस पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको अपना कैंपेन सिलेक्ट करना है कि किस कैंपेन के लिए आप ये नेगेटिव कीवर्ड ऐड कर रहे हो, और यहाँ आपको क्या कर देना है, इसको पेस्ट कर देना है। ऐसे ही आपको सारे सर्च टर्म देख के जो जो वर्ड आपको इरेलेवेंट लगते हैं वो आपको यहाँ पे वन बाय वन ऐसे पेस्ट करते रहना है, ठीक है। वन बाय वन, माना आप ये डायसन के बाद आपको हेयर वर्ड है, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं जस्ट, है ना, या किसी ने मार्केटिंग लिखा, वो इससे रिलेटेड तो है नहीं, तो मार्केटिंग पे भी अगर आपका ऐड दिख रहा है तो आप इसको भी यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको सेव कर लेना है। तो अब क्या होगा, जो इरेलेवेंट क्वेरीज हैं वो आपके नेगेटिव कीवर्ड्स में ऐड हो जाएंगी और उसके बाद आपका जो ऐड है वो एग्जैक्ट उन्हीं बायर्स को दिखेगा जो आपके एक्टिव और एक्चुअल बायर्स हैं। तो दोस्तों हमारा हैक नंबर 3 है लोकेशन एक्सक्लूजन। इसे बोला जाता है साइलेंट बजट किलर। मतलब ये धीरे धीरे आपके बजट को ना वेस्ट करवाता है, लेकिन आपको पता भी नहीं चलता। मतलब आपका बजट डिडक्ट होता जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि बजट किस तरीके से खत्म हो रहा है। दोस्तों बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गूगल एड्स में लोकेशन तो ऐड करते हैं कि कहाँ ऐड दिखानी है, बट लोकेशन को एक्सक्लूड नहीं करते, एक्सक्लूजन उसमें कुछ भी नहीं डालते। अब उससे होता क्या है, गूगल क्या करता है, बहुत बार आपकी एड्स को ना इरेलेवेंट एरियाज में भी दिखाना स्टार्ट कर देता है। आपने भी बहुत बार देखा होगा, आपने भी अगर आप गूगल एड्स चलाते हैं आपने फील किया होगा कि आपकी एड ऐसे एरियाज में भी दिख रही है जो आपने सिलेक्ट ही नहीं किए हैं, तो वो ऑप्टिमाइजेशन फेज होता है। तो आपको एक्सक्लूजन में भी क्या करना होता है, लोकेशंस को ऐड करना होता है। अब ध्यान से देखना किस तरीके से हम इसको ऐड करेंगे। दोस्तों इस फीचर को यूज करने के लिए आपको क्या करना है, कैंपेन्स में जाना है और कैंपेन्स में जाके नीचे अगर आप ध्यान से देखोगे ये ऑडियंस, कीवर्ड्स एंड कंटेंट, यहाँ क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको लोकेशंस का ऑप्शन दिख जाएगा। अब लोकेशंस पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ आप ध्यान से देखना, आपने जितनी भी लोकेशन सिलेक्ट की होंगी ना, वो लोकेशन आपको यहाँ ये दिखा देगा और ये भी दिखाएगा कि कितनी कितनी कॉस्ट या मतलब कितने इंप्रेशन किस लोकेशन से आ रहे हैं और कितने क्लिक्स आ रहे हैं, कितना कॉस्ट हर लोकेशन से आपका कट रहा है। तो अब यहाँ से भी एनालाइज कर सकते हो कि कौन सी लोकेशन आपके लिए अच्छा परफॉर्म कर रही है और कौन सी लोकेशन आपके लिए अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। और लोकेशन को जो आप एक्सक्लूजन में ऐड करोगे वो ये राइट साइड में देखो, लोकेशन के बगल पर राइट साइड में यहाँ पे आप लोकेशन को एक्सक्लूड कर सकते हो। एडिट लोकेशन पे जाओगे, जैसे ही कैंपेन हमने सेलेक्ट किया कि किस कैंपेन के लिए हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको पूरा दिख जाएगा कि आपकी कौन कौन सी लोकेशन है, कहाँ यहाँ हमने ऐड चला रखी है। तो अब यहाँ से एक्सक्लूड करने के लिए लोकेशन को इजीली आप पिन कोड के थ्रू भी, सिटी के थ्रू भी, रीजन के थ्रू भी, पोस्टल कोड, इन सबके थ्रू आप एक्सक्लूड कर सकते हो। अब दोस्तों जैसे ही आप इस फीचर को गूगल एड्स में यूज करते हो ना, उससे पता है क्या होता है, उसका रिजल्ट क्या निकलता है, उससे जो नॉन परफॉर्मिंग आपके एरियाज हैं, नॉन परफॉर्मिंग आपके लोकेशंस हैं, उनमें आपका ऐड दिखना बंद हो जाता है। और उसका रिजल्ट क्या होता है, आपकी सीपीसी धीरे धीरे घटने लग जाती है, मतलब कॉस्ट पर क्लिक आपका कम होने लग जाता है। और उसी के साथ क्या होता है कि इरेलेवेंट एरियाज की जगह रेलेवेंट एरियाज में आपका ऐड ज्यादा, मतलब जो बजट आपका, जैसे आपने 200 रुपए लगाए, अब 200 में से 100 रुपए इरेलेवेंट एरियाज में गए और 100 रुपए आपके सही एरिया में गए, तो अब क्या होगा, 200 के 200 रुपए सही एरिया में लगेंगे। उससे क्या होगा, कन्वर्जन के चांसेस भी सेम बजट में ज्यादा हो जाएंगे। दोस्तों हमारा हैक नंबर 4 आता है ऑडियंस ऑब्जर्वेशन मोड। मतलब आपको क्या करना है, और बिगिनर्स ना इस वाले पॉइंट को बिल्कुल मिस कर देते हैं, बहुत ज्यादा बिगिनर्स इसको मिस कर देते हैं, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके कॉस्ट को क्या कर सकता है, बचा सकता है, आपके बजट को वेस्ट होने से बचा सकता है। अब ये ऑब्जर्वेशन मोड क्या है, ऑब्जर्वेशन मोड का मतलब ये है दोस्तों कि आपको क्या करना है, टारगेट करना है। आपको लोग जो ऑडियंस है ना आपकी, उनके इंटरेस्ट के बेस पर आप टारगेटिंग तो कर रहे हो, लेकिन आपको ऑब्जर्वेशन को ऑन करके रखना है, जिससे गूगल क्या करेगा, जैसे उसने 10 टाइप की ऑडियंस जो आपकी देखी, उनको उसने ऐड आपका दिखाया, उसको लगा कि ये लोग कन्वर्ट हो जाएंगे इस ऐड के लिए, ठीक। अब ऑब्जर्वेशन जैसे आपने ऑन किया, उससे होगा क्या, उसका रिजल्ट ये निकलेगा दोस्तों कि वो आपके ऐड को ऑब्जर्व करेगा कि कैसे टाइप के लोग आपकी जो ऐड है ना उसको देख के मतलब एक्शन ले रहे हैं, कन्वर्ट होने के चांसेस उनके ज्यादा लग रहे हैं। अब वो जो अगला सेगमेंट पकड़ेगा ना, वो अगली ऑडियंस का जो सेगमेंट पकड़ेगा वो सेम उन्हीं की तरह बिहेव करने वाले लोगों को पकड़ेगा। अब उससे होगा क्या, एक पेन ऐसा आएगा कि आपकी जो ऐड है वो इस तरीके से ऑप्टिमाइज हो जाएगी कि एग्जैक्टली जो आपकी ऑडियंस है, जो आपके रियल बायर्स हैं, उन्हीं को आपकी ऐड दिखेगी और कन्वर्जन बहुत ही ज्यादा हाई हो जाएंगे। अब इसे यूज कैसे करना है, एक बार स्क्रीन के ऊपर देखिए। तो दोस्तों इसके लिए क्या करेंगे, हम वही कैंपेन्स में जाएंगे और उसके बाद यहाँ ऑडियंस, कीवर्ड्स एंड कंटेंट नीचे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आप क्लिक करना है और यहाँ ऑडियंसेस का ऑप्शन आ रहा है, तो ऑडियंसेस के ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ ऑडियंस सेगमेंट का ऑप्शन आता है, तो यहाँ ऐड ऑडियंस सेगमेंट है और उसका कैंपेन पर हम जाएंगे और यहाँ पे क्या है ना, हमारा अभी शॉपिंग का कैंपेन है, तो ये कैंपेन को हमने ऑन कर लिया। अब यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से तो आपको क्या करना है, अपना वो सिलेक्ट करना है, टारगेटिंग करनी है कि कौन, ये जो हम कैंपेन जब हम रन करते हैं उस टाइम पे आता है ऑप्शन, या आपने देखे होंगे पिछले जो कैंपेन्स हमने सर्च और डिस्प्ले कैंपेन ऑलरेडी हम करा चुके हैं, लाइव प्रैक्टिकल उनका, उसमें आपने ऑप्शंस देखे होंगे जरूर, है ना।
अगर आपने नहीं देखे तो एक बार जाके आप वहां पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअल टारगेटिंग होती है कि कैसे लोगों को आप ऐड दिखाना चाहते हो, कि ऐसे लोगों को ऐड दिखे जो पेरेंट्स हो, कितने से कितने साल तक के वाले लोगों के पेरेंट्स हो। अब मैंने एग्जांपल भी दिया था इसमें कि अगर कोई ऐसा हमारा प्रोडक्ट है जो केवल 0 to 1 ईयर के बच्चों को ही मतलब के लायक का है, तो ऐसे पेरेंट्स को हम ऐड दिखाएंगे। जो मतलब 0 to 1 ईयर के जो बच्चे के पेरेंट्स हैं उन्हीं को ऐड दिखाएंगे। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, टारगेटिंग कर सकते हो। देखो यहाँ पे टारगेटिंग जैसे जैसे आप कर रहे हो वो ऐड होती जा रही है। और उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे ये है ऑब्जर्वेशन का, टारगेटिंग में क्लिक नहीं करना आपको, यहाँ आपको इसको रखना है ऑब्जर्वेशन में और इसको कर देना है सेव। अगर आपका ऑब्जर्वेशन में ऑलरेडी है तो वही रहेगा, नहीं है तो आपको इसको ऑब्जर्वेशन में रखना है और उसके बाद दोस्तों आपको ये सेव कर देना है। अब सेव करने के बाद क्या होगा, अब आपका जो कैंपेन है ये ऐसी ऑडियंस को ही दिखेगा जो मतलब ये क्या करेगा, उसको ऑब्जर्व करता रहेगा। अब ये ऑब्जर्व क्या करेगा, आपकी ऑडियंस के सेगमेंट को, कि आपने जिस टाइप की ऑडियंस सिलेक्ट किया उनको तो ऐड दिखाएगा ही, उसके आसपास के उसी टाइप की बिहेवियर के जो दूसरे लोग हैं जो इसको लगता है कि कन्वर्ट होने के चांसेस ज्यादा है उनको भी ऐड दिखाएगा। फिर क्या करेगा, फिर ये दोनों में कंपेयर करेगा कि कैसे टाइप की ऑडियंस ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। फिर आपका बजट उसी तरीके के लोगों को दिखना, मतलब आपका जो ऐड है उसी तरीके के लोगों को दिखना स्टार्ट हो जाएगा और आपका बजट वेस्ट होने से बच जाएगा। दोस्तों हमारा जो हैक नंबर 5 है वो बहुत ही ज्यादा सीक्रेट है, उसका नाम है कन्वर्जन एक्शन क्लीनअप। अब गूगल और बहुत सारे लोग ना दोस्तों इसको इग्नोर कर देते हैं और ये आपके बजट को ना चूस हो जाता है, पूरा बजट खत्म कर देता है, आपको पता भी नहीं चल रहा और रिजल्ट आपको बिल्कुल भी नहीं आते। अब ये होता क्या है, गूगल क्या करता है ना दोस्तों, ऑटोमेटिकली आपके बहुत सारे कन्वर्जन एक्शंस बना देता है, जैसे पेज स्क्रॉलिंग, फॉर्म ओपन या कोई बटन पे क्लिक करना। मतलब अब कोई पर्सन जैसे आपके ऐड पे, आपकी ऐड मेरे को दिखी, ठीक, आपके ऐड में मैंने क्लिक किया तो आपका अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपकी वेबसाइट में गया और आपका कन्वर्जन एक्शन क्या बना हुआ है, आपका प्राइमरी कन्वर्जन एक्शन जो है वो स्क्रॉलिंग भी बना हुआ है, तो जितना मैं स्क्रॉल करूंगा उससे भी आपका बजट कटेगा, पैसा कटेगा। अब आपने कन्वर्जन एक्शन आपका क्या बना हुआ, ऑटोमेटिकली बटन पे क्लिक करना भी। तो अगर मैंने किसी बटन पे आपकी वेबसाइट पे क्लिक किया तो क्या होगा, वो भी एक कन्वर्जन एक्शन माना जाएगा, गूगल सबको कन्वर्जन मान जाएगा। और आप पर्सन एक ही है लेकिन उसके एक्शन अलग अलग है, हर एक्शन पे आपकी कॉस्ट कटनी स्टार्ट हो जाएगी। तो अब इसमें करना क्या होता है, यहीं पे क्या होता है, इसीलिए आपको बहुत बार फील हुआ होगा कि यार कस्टमर तो आ नहीं रहे लेकिन बजट ज्यादा कट रहा है, ऐसा कैसे, इससे आपकी सीपीसी भी इंक्रीज होती है। ये बहुत ही ज्यादा सीक्रेट और इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हर कोई नहीं बताएगा आपको। अब इसके अंदर होता क्या है, आपको इसके अंदर जो आपने प्राइमरी एक्शन है ना उसी को प्राइमरी रखना होता है, जो आपको मतलब जिससे आप चाहते हो कि आपकी लीड कन्वर्ट हो, जो आपको लगता है कि इससे कन्वर्जन मेरा आने वाला है। बाकी जितने भी ऑटोमेटिक इसने बना रखा है ना, फॉर्म पे क्लिक करना, बटन, जितनी भी चीजें, उसको आपको कर देना है सेकेंडरी। अब कैसे करते हैं, एक बार स्क्रीन की ओर चलते हैं। अब दोस्तों ये कन्वर्जन एक्शन, इसके लिए आप क्या करोगे, आप गोल्स पे जाना, ये कैंपेन्स के नीचे गोल्स लिखा हुआ है, गोल्स पे जाने के बाद आपको यहाँ कन्वर्जन पे क्लिक करके समरी पे चले जाना है, ठीक है। जैसे आप समरी पे जाओगे और नीचे ना स्क्रॉल डाउन करना, नीचे स्क्रॉल डाउन करना। अब ध्यान से यहाँ देखोगे ना आप, ये देखो इसने ऑटोमेटिक क्या क्या चीजें कर रखी है, ऑल परचेज कन्वर्जन ट्रैकिंग, परचेज, शॉपिंग कार्ट, है ना, कॉल फ्रॉम स्मॉल, ये स्मार्ट कैंपेन को चला है उसमें, ये सब को इसने प्राइमरी में क्या कर रखा है, प्राइमरी में ऑप्टिमाइज करने के प्राइमरी में डाल रखा है। अब होगा क्या पता है, अगर मेरा कोई ये कैंपेन है, एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, ये वाला कैंपेन ले लेते हैं, ठीक है, इसमें अगर कोई क्लिक करेगा कॉल पे तो उसका भी मेरा पैसा कटेगा, है ना। और ये अगर कोई मेरे ऐड पे क्लिक कर रहा है उसका तो कट ही रहा है, कॉल के बटन पे क्लिक कर रहा है उसका भी कटेगा। मतलब प्राइमरी एक्शन से सारे के सारी चीजें ये प्राइमरी पे मैंने सिलेक्ट की है। अब इसके अंदर जैसे यहाँ पे क्या है, ऐड टू कार्ट है, अगर ये भी प्राइमरी में रहता, इस वाले उसमें अगर ये भी प्राइमरी में रहता तो उससे होता क्या, इसका भी मेरा पैसा कटता। लेकिन अब एक बात आप बताओ कि कोई पर्सन मेरी ऐड पे क्लिक करके आ रहा है, ठीक है, किसी पर्सन ने मेरी ऐड पे क्लिक किया और वो मेरे उसमें आ गया, क्या कहते हैं, उसका पैसा मेरा कट गया गूगल ऐड का क्लिक करने का, ठीक है। अब वो मेरे वेबसाइट पे आया, अब वो ऐड टू कार्ट पे गया, या मैं चाहूंगा कि उसका भी पैसा कटे। तो अगर आप चाहते हो कि 2 बार आपका पैसा डिडक्ट ना हो सेम कस्टमर के लिए, और उसने क्लिक किया तब तो कट ही रहा आपका पैसा, अब यार वो ऐड टू कार्ट में जा रहा है, उससे भी अगर पैसा कटेगा तो आपको क्या फायदा हो, क्या पता उसने परचेज नहीं किया तो ऐड टू कार्ट पे जाके छोड़ दिया तो ये क्या किया उसने, प्राइमरी में डाल दिया। तो आपको करना क्या, कुछ नहीं करना, आपको जो ये एक्शन है ना इसको यहाँ से क्या करना है, आपको ये एडिट गोल करके इसको कर देना है सेकेंडरी। यहाँ देखो प्राइमरी की जगह यहाँ देखो प्राइमरी एक्शन सेकेंडरी एक्शन आ रहा है, एडिट करके यहाँ हमने सेकेंडरी ऑलरेडी किया ही हुआ है, इसको सेकेंडरी करके क्या कर देना, आपको यहाँ सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। अभी तो सेकेंडरी ऑलरेडी है इसलिए आ नहीं रहा, देखो आ गया ना, प्राइमरी डाला मैंने, तो इसको कर देंगे हम ऐसे सेकेंडरी और सेव चेंजेस पे क्लिक कर लेंगे। उससे होगा क्या, उससे आपका ये सेकेंडरी पे चला जाएगा। तो जो जो आपको यहाँ पे कन्वर्जन एक्शन जितने भी इसने दिए हैं, अगर आपको ये लगता है कन्वर्जन एक्शन मेरे काम का नहीं है और प्राइमरी में डाला हुआ है, तो आप यहाँ एडिट गोल पे जाके इनको क्या कर दो, सबको सेकेंडरी कर दो, प्राइमरी केवल उसी को रखो
जिसपे आपको लग रहा है कि यार ये मेरे कान पर कन्वर्जन एक्शन है। तो इससे होगा क्या दोस्तों, इसका रिजल्ट ये निकलता है कि अब आपके जो फालतू के क्लिक्स 2-2 3-3 बार आपका अमाउंट कट रहा था सेम कस्टमर के लिए, वो भी सेम चीज के लिए, तो वो आपका कटना बंद हो जाएगा। उससे आपकी सीपीसी जो है रिड्यूस हो जाएगी और कन्वर्जन आपको ज्यादा आना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था, आपने 200 रुपए लगाए एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, वो एड 5 लोगों ने देखी और आपका अमाउंट खत्म, ठीक। लेकिन अब क्या होगा, आपके 200 लोगों को जो 5 लोग क्लिक कर रहे हैं उसकी जगह वो 200 की जगह 15 लोग क्लिक करेंगे और अब आपका अमाउंट जल्दी खत्म नहीं होगा। अब आपके अमाउंट में क्या होगा दोस्तों, जल्दी खत्म होने की बजाय अब आपका जो अमाउंट है वो जल्दी डिडक्ट भी नहीं होगा और आपके जो कस्टमर्स हैं कन्वर्जन कन्वर्ट होने वाले जो कस्टमर्स हैं वो आपको ज्यादा मिल जाएंगे। कंपेयर करो ना, पहले 5 लोग सेम अमाउंट में मिल रहे थे, अब सेम अमाउंट में आपको 15 लोग मिलने वाले हैं। तो कन्वर्जन होने के चांसेस, कन्वर्ट होने के चांसेस ज्यादा है या नहीं, आप खुद बताओ। तो ये भी हमारा था बहुत ही इंपॉर्टेंट सीक्रेट है जिसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं और सोचते हैं कि गूगल एड से कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा। तो दोस्तों ये थे हमारे गूगल एड्स के 5 हिडन सीक्रेट हैक्स या फीचर्स आप इन्हें कह सकते हैं। क्या आप भी अपने गूगल एड्स के कैंपेन्स में इन फीचर्स को यूज कर रहे थे? कमेंट करके हमें जरूर बताना। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि गूगल एड्स की जो सीरीज की वीडियोज हैं ये इंपॉर्टेंट वीडियोज आपसे मिस ना हो, आप तक टाइमली पहुंच पाए। दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।